हम आपको त्रिमूर्ति शेयर्स भी बता देते हैं और 3 बेस्ट न्यूज़ जिसके बल पर आज स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन दिख सकते हैं, ये समझने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित बताएं। पहले तो एल&टी फाइनेंस आज फोकस में रहेगा क्योंकि टाइम्स न्यूज़पेपर के हिसाब से अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट एडवांस स्टॉक्स में है। रियल एस्टेट लोन्स जो है एल&टी फाइनेंस के उसको अक्वायर करने के लिए अभी जो लोन्स है उनके वर्थ करीब उनका वैल्यू करीब 8,000 to 9,000 करोड़ हो जाएगा और अगर ये डील हो जाती है तो एल&टी फाइनेंस का जो डेट प्रोफाइल है वो काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है एल&टी फाइनेंस के लिए। उसके अलावा FIM इंडस्ट्रीज फोकस में है क्योंकि सेज वन इन्वेस्टर्स ने करीब 3.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में ये स्टॉक ने करीब 70% गेन किया है और FIs ने अपना जो स्टेक है इस कंपनी में वो भी इंक्रीज़ किया है। 8.4% पहले स्टेक था उनका और अभी ये स्टेक करीब 10.8% तक बढ़ चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो भी कंपनी के काफ़ी अच्छे थे क्योंकि जो EV पोर्टफोलियो है कंपनी का उसका आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था और एक्सपोर्ट्स होने के कारण भी जो हमें डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा फॉल दिखा था टू व्हीलर मार्केट में उसको बीट कर पाया था ये कंपनी। और कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है करीब 50 to 60 करोड़ का FY23 के लिए, वो भी एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आगे जाके और भी ऑर्डर्स बूस्ट हो सकते हैं और टू व्हीलर सेल्स जो है वो रिवाइव हो सकता है। आखिर में BML फोकस में रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डीमर्जर प्लान था उसका कोर और नॉन कोर एसेट्स के उसको अप्रूव कर दिया। अब नॉन कोर एसेट्स में आते हैं जो सरप्लस लैंड है कंपनी का बेंगलोर में, मैसूर में और KGF में। उसी के साथ कुछ ट्रांजिट हाउसेस भी है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में। तो ये सारे पार्ट्स नॉन कोर एसेट में आएंगे। अब दीपम ये हफ्ते फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट कर सकता है और ये जो सेल प्रोसेस है यही फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कंप्लीट करने को देख रहा है। अब याद रखिएगा गवर्नमेंट करीब 26% स्टेक बेचने को देख रहा है BEML में। थैंक्स फॉर दैट सौमित। आज सौमित के बाद इतनी सारी न्यूज़ थी स्टॉक स्पेसिफिक, आई एम श्योर पॉइंट ऑफ चॉइस थे वो तो हम लोगों ने शाम को कर ही दिए थे कॉल में, बट फिर भी आज सुबह भी काफ़ी न्यूज़ आई। इनफैक्ट ये जो न्यूज़ आपकी बता रहे हैं एल&टी फाइनेंस का रिटेल वाला न्यूज़, वो ये इंटरेस्टिंग ये है कि सेकंड फाइनेंशियल डील है। अभी हमने देखा कि आदिया ने लिया था उनके रिटेल पोर्टफोलियो, अब एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में अपोलो लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं रिटेल लेंडिंग पोर्टफोलियो में बड़े इंस्टीट्यूशन पैसे की रुचि है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखने लायक। विवेक कारवा के पास जाते हैं फाइनेंशियल फंडामेंटल से बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग विवेक। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले आपसे यही इसके बारे में बात करते हैं जो हमारे सौमित ने बताया। 8-9 हज़ार करोड़ का वैल्यू आ रहा है। रिटेल एल&टी फाइनेंस बहुत टाइम तक एक प्रॉमिस स्टॉक रहा। मुझे याद है 7-8 साल पहले, अगर आप पता नहीं आप उस समय ट्रैक करते थे, यानी इन्होंने एक बार 10% का मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया था, उसके बाद स्टॉक रीरेट हुआ, उसके बाद कभी चला ही नहीं। लोगों के पोर्टफोलियो में थक गया ये स्टॉक और लोग पेशेंस लूज करते रहे। आपको लगता है ये अब रिवैल्यू हो सकता है नाउ दैट अपोलो उसके अंदर खरीदना चाहता है इनका रिटेल पोर्टफोलियो 8-9 हज़ार करोड़ में? गुड मॉर्निंग और सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए एक सिमिलर डील हुआ था थोड़े दिन पहले, ऑफकोर्स रियल एस्टेट में नहीं, लेकिन IDFC बैंक मतलब म्यूचुअल फंड AMC को बेचा था और सोचे सब लोग कि स्टॉक रीवैल्यू हो जाएगा। स्टॉक रीवैल्यू नहीं हुआ। तो मैं IDFC को भी उस समय से ट्रैक कर रहा हूँ और एल&टी फाइनेंस को भी उस समय से ट्रैक कर रहा हूँ। हाँ, काफी शेयर होल्डर प्रेशर है जो मेरे को मतलब मुझे सुनने में आ रहा है कि शेयर होल्डर प्रेशर काफी है कि वैल्यू अनलॉकिंग करे और उस चक्कर में ये सब डील्स अब 1 by 1 हो रही है। तो लॉन्गर टर्म में ठीक है ये स्टॉक यहाँ से, मतलब अभी 67 चल रहा है मेरे हिसाब से, अगर 62 आता है तो अच्छा एंट्री पॉइंट रहना चाहिए। और वहां से अगर ये डील सक्सेसफुल होके और आगे चल के इनका अगर बिजनेस प्लान क्लियर कट मैनेजमेंट दे पाती है तो मेरे हिसाब से ये री रेटिंग थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन 62 से मैं वापस सोच रहा हूँ कि 90 रुपए या 95 रुपीज तक ये जाएगा। बहुत ज्यादा रिवैल्यूएशन 200 वापस जाएगा, ये काफी कहना मुश्किल है और लग नहीं रहा है इस मार्केट सिचुएशन में कि ये होने वाला है। ठीक है, और राइट, तो बिल्कुल तो ये विवेक का एक व्यू है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर। और हमें ये याद भी है उस वक्त प्रमोटर की भी बाइंग हो रही थी। आई थिंक अजय पिछले 2-3 महीने की आप बात करें, उन्होंने भी अपनी कुछ स्टेक यहाँ बढ़ाया भी था। तो जाहिर तौर पर स्पेस पर नजर तो एल&टी फाइनेंस का शेयर जरा चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, तब इसके अंदर आपको समझ में आएगा। आप सही कह रही हैं, छोटा एल&टी ने शायद इसमें कुछ ब्लॉक डील की थी और खरीदा था
Correct. 6 महीना, 1 साल, 2 साल थोड़ा लंबा लेके आई है। नॉट वेरी बैड, 3-4 मंथ्स, 3 नहीं, मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा ये अंडर परफॉर्मर है। राइट। ये देखिए 52 वीक में 1/3 उतर गया। 2 साल का लेके आई है। जब मुझे तो जब से याद आ रहा है ये 70 80 60 70 80 50 60 100 के ऊपर गए ही नहीं कभी। एक बार 100 के ऊपर सिर्फ उसी समय टच हुआ था जब हो प्रमोटर ने सकता है। बाइंग की थी और हमने ये कॉल्स ट्रैक की थी ऑन एयर। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि इस पर क्या फर्दर व्यू बनेगा। इस पर एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे, लेकिन इस पर